उत्तराखंड राजनीति के एक प्रमुख चेहरा जिनको आप जानते हैं, राज्य में अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके, एक वक्त गृह मंत्री उत्तराखंड में रहे हैं, साथ ही कई बार के कैबिनेट मंत्री और चक्राता थे, 6 बार के विधायक, कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। सर, TV9 में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो यही है कि बागेश्वर उपचुनाव एकदम नज़दीक है, 5 तारीख से चुनाव हो रहे हैं और 5 तारीख से और 8 तारीख तक विधानसभा सत्र भी होना है, तो क्या तैयारी है कांग्रेस की? बागेश्वर का उपचुनाव है, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उस उपचुनाव को लड़ने का काम करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और तमाम कांग्रेस के लोग जो है बागेश्वर उपचुनाव में जो है भाग ले रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो हालात आज हैं, जो परिस्थितियां आज हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र निश्चित रूप से कांग्रेस बागेश्वर का उपचुनाव जीतने का काम करेगी। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का जो चुनाव रहा है हमेशा वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस रहा है, कांग्रेस का भाजपा से चुनाव ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उस पर निर्भर करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बागेश्वर का उपचुनाव कांग्रेस जो है महंगाई के मुद्दे पर लड़ने का काम कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ने का काम कर रही है, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है उसके मुद्दे पर लड़ने का काम कर रही है, किसानों की आय दुगना होगी इस मुद्दे पर लड़ने का काम कर रही है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, देवी आपदा जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आई है और सरकार का कुप्रबंधन जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश के लोग इस बात को समझते हैं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस अभिलाषा के साथ लोगों ने बनाया था उस अभिलाषा पर सरकार खरी नहीं उतरी। सर, आपदा की अगर बात करें, 2022 में भी आपदा झेली उत्तराखंड, इस बार भी आपदा में बहुत नुकसान, हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान। देहरादून के आसपास भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी प्रशासन से जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास तक नहीं पहुँच पाएगा। देहरादून से बिल्कुल सटे हुए इलाके को लोग कह रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है, आज जिस तरीके से आपदा आ रही है और आपदा से जो है आम जन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है और सरकार को जो आपदा प्रबंधन के आवश्यक कार्य करने चाहिए थे वो नदारत है। और इस समय चारों तरफ गरीब व्यक्ति इस आपदा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कईयों के मकान जमींदो हो गए हैं, खेती की भूमि जो है वो जमींदो हो गई है और तमाम चीज़ें जो है दिखाई दे रही है। देहरादून जिसको सरकार लगातार इस बात को कहती आ रही है कि हम इसे स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करेंगे, आज देहरादून का हाल जो है वो आप सब देख रहे हैं। तो सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जो विधानसभा सत्र होगा उसमें यूसीसी का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर दिया जाएगा, तो कांग्रेस की तरफ से प्रीतम सिंह का क्या इस पर स्टेटमेंट होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस विधानमंडल दल की बैठक में हम तय करेंगे कि जो बजट सत्र की अवधि है वो बहुत अल्प अवधि है। इस अल्प अवधि में हम प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको किस तरीके से उठाकर समायोजित करने का काम करेंगे, ये हमारी जब विधानमंडल दल की बैठक है उसमें तय होगा। अब सरकार क्या कह रही है उस सरकार पर निर्भर करता है। उत्तराखंड देवों की भूमि है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि मुख्यमंत्री भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लैंड जिहाद और लव जिहाद, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं एक बात सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या बताइए कि लव जिहाद क्या है? लव जिहाद अगर कोई आदमी अपनी पहचान छुपा करके इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके लिए कानून है। कानून में ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाने का काम सरकार करे। और लैंड जिहाद, अरे लैंड जिहाद क्या होता है? भारत के प्रत्येक नागरिक को इस देश के अंदर प्रत्येक राज्य में ज़मीन खरीदने का अधिकार है और राज्य की क्या नीति है तदनुसार वो खरीदता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़बरदस्ती खरीदता है। हमने इस प्रदेश के अंदर जब सरकार में थे एक भू कानून बनाया था। हम समझते थे कि सरकार जब भाजपा की आएगी तो शायद वो और मजबूत करने का काम करेगी, लेकिन पिछली भाजपा की सरकार ने प्रदेश के भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया और उसकी परिणति ये हुई कि आम आदमी
जो भी चाहे, जितनी चाहे ज़मीन इस प्रदेश के अंदर खरीद। सर एक सवाल गैरसैंण के ऊपर है कि गैरसैंण को कहा जाता है कि स्थायी राजधानी बनाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी के एक बार के दिग्गज नेता कहे जाने वाले फिर वापस कांग्रेस के नेता हरीश सिंह रावत कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं और मैं लिख के दे सकता हूं कि गैरसैंण कभी राजधानी नहीं बनेगी। क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, अब हरक सिंह जी ने क्या कहा, उन्होंने अपनी बात कही। हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा ये उस पर निर्भर करता है। मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ इस विषय को, या हरक सिंह जी थोड़ी तय कर सकते हैं इस विषय को। हमारा, वो कह रहे हैं कि कोई भी नेता नहीं चाहे। मैंने कहा हमारा दल जब 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या बात कहता है। राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सब लोगों का है। तो कांग्रेस का जो भी मंतव्य होगा तदनुसार हम गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में बात कहेंगे। अच्छा सर 2022 में जो लोग कह रहे हैं कि 2022 की जो कांग्रेस की गुटबाजी थी, सरकार में कांग्रेस आ रही थी लेकिन कुछ चीज़ें हुई जो नहीं आ पाई, तो क्या वो 2027 में जो चीज़ें थी वो सब खत्म होती नज़र आ रही हैं? और क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव, उपचुनाव है और निकाय चुनाव भी होने हैं। नहीं, देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और लोगों ने जो है कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, और जिनको सरकार बनाने का जनादेश जो है उत्तराखंड के लोगों ने दिया है, आज उत्तराखंड के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से किए, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। और कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, और आंतरिक लोकतंत्र के तहत जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तब आपको लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी के दिशा निर्देश में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। आखिरी सवाल चलते चलते सर, क्या अभी तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं तो माना जाए 2024 में लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं प्रीतम सिंह? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमारे प्रदेश संगठन ने जो संगठनात्मक ढांचा टिहरी संसदीय क्षेत्र में बनाया है, तो मैं समझता हूँ किसी को दृष्टिगत बनाया होगा। तो जिसको दृष्टिगत और संगठनात्मक ढांचा बनाया है उसको जब चुनाव लड़ाएगी पार्टी तो मैं पूरा सहयोग करने का काम करूँगा। चलिए बॉस, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जिन्होंने बताया कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है। साथ ही जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया कि आप लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हो तो उन्होंने साफ इनकार किया कि लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी कोई मंशा नहीं है। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ लड़ रही है और कई चीज़ों पर उन्होंने स्टेट सरकार पर निशान साधा है। कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।